नेक्स्ट पार्ट हमारा जो कोलाइडल में जिसे हम पढ़ने वाले हैं वो है कोलाइडल्स। जो आपकी स्टेट होती है उस कोलाइडल स्टेट को हम प्यूरीफाई कैसे करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर कंप्लीट पार्ट की स्टडी नहीं कर रहे हैं, जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं उन टर्म्स को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि कोलाइड्स को हम प्यूरीफाई कैसे करते हैं। किसी विशेष स्पेसिफिक मेथड के थ्रू क्या किए जाते हैं, सबसे पहले कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं। कोलाइडल स्टेज तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, उनमें आपको किसी स्पेसिफिक आयंस को उन पार्टिकुलर चार्ज के ऊपर क्या कराना पड़ता है, एब्जॉर्ब कराना पड़ता है। मान लीजिए आपका ये सॉल्यूशन है और इसमें जो फेज़ है आपकी कोलाइडल फेज़ वो ये वाली है और ये आपका मीडियम है। इसी तरीके से ये दूसरा है, इसमें भी इसी तरीके के आपके ये पार्टिकल्स हैं। अब इन पार्टिकल्स पे है क्या कि एक पर आपने क्या किए हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब कराए हैं। ठीक है, कॉमन होंगे, जो होंगे तो सभी पे पॉजिटिव, और एक जो बनाया है वो नेगेटिव के थ्रू बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, जब ये पॉजिटिव वाला बना होगा तो इसके जो आपका डिस्पर्सन मीडियम है इसमें कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव पार्टिकल्स या नेगेटिव आयंस भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक उसी तरीके से जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब है, तो यहाँ कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव आयन भी क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। एक चीज। दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लीजिए आपने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की सप्लाई ही कराई है, केवल किसकी सप्लाई कराई है, केवल पॉजिटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की हमने एंट्री ही नहीं करी है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज भी उसमें क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में हो सकता है। ठीक उसी तरीके से इसमें नेगेटिव चार्ज भी क्या हो सकता है, एक्सिस में हो सकता है। तो दो स्थितियां हो सकती हैं कि या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज भी हो, और या फिर उसमें यदि केवल हमने पॉजिटिव चार्ज की सप्लाई करी थी तो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन के कोलाइडल स्टेट के बनने के बाद कुछ एक्सेस अमाउंट में उसमें बचे रह गए हैं। तो ऐसे में जब आपका कोलाइडल मिक्सचर आपने किसी कोलाइडल स्टेट आपने किसी मेथड के थ्रू प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए और कोलाइडल्स को प्यूरीफाई करने के लिए हम कुछ मेथड इस्तेमाल करते हैं। वही मेथड हम यहाँ डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड है दैट इज डायलिसिस, सेकंड जो है दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, और थर्ड जो है दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है, हम इनको बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे। डायलिसिस जो है ये मेथड ऑस्मोसिस पे बेस्ड है। ठीक है, डिफ्यूजन का कंसेप्ट तो आप जानते ही होंगे। तो देखिए होता क्या है, डायलिसिस वर्ड का इस्तेमाल जनरली ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए भी किया जाता है। अब ये किस तरीके से काम करता है ये देखते हैं। ये हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये जो सिस्टम है ये बना हुआ है किससे, पर्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू बना हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बना हुआ है। ठीक है, ये वाला सिस्टम जो है ये हमारी क्या है, पर्चमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है, पर्चमेंट मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन से क्या है, जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है वो तो क्रॉस हो जाता है, लेकिन डिस्पर्स्ड फेज क्या है, क्रॉस नहीं हो सकती है। आपका यहां से हमने क्या किया, इम्प्योर कोलाइड्स हमने यहां से क्या कराया, इंटर कराया। और यहां पर हमने क्या रखा हुआ है, यहां हमने एक तरीके से हम कहेंगे प्योर डिस्पर्शन मीडियम हमने यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, इम्प्योर कोलाइड में क्या होंगे, तीन चीजें होंगी। एक तो आपके फेज होगी, डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा डिस्पर्सन मीडियम होगा, और तीसरा इम्प्योरिटीज होंगी। इम्प्योरिटीज में क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन हो सकते हैं आपके, या एक्सेस में जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अब
जब आपका यहाँ से इंटर करेगा, ये पार्टिकल्स भी हैं, ये भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं वो आयंस प्रेजेंट है, जो हमने अभी पिछले उसमें डिस्कस किया था कि या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि इस परचेमेंट मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन जो भी होगी, उसके थ्रू यहां पर आपके जो आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, क्यों मूव करेंगे, देखिए क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल तो मूव कर नहीं सकते, तो वो तो करेंगे नहीं। यहां पर भी मीडियम है और यहां पर भी मीडियम है, तो मीडियम के मूव करने का भी सवाल नहीं उठता। हायर कंसंट्रेशन किसका है, यहां पर हायर कंसंट्रेशन आयंस का है और यहां पर आयंस बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आयंस या ऐसे पार्टिकल्स जो कि परचमेंट मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते होंगे, वो क्रॉस करके बाहर निकल जाएंगे। और इस तरीके से यहाँ से जो आपका जब बाहर निकलेगा तो वो जो कोलाइडल सिस्टम होगा वो काफ़ी हद तक क्या रहेगा, प्योर रहेगा। इस प्रोसेस को आप बार बार करा सकते हो। दूसरी चीज़, इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रोडायलिसिस, वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस में हम क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले हमने लगा दी अपनी ये परचमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमने परचमेंट मेम्ब्रेन लगा दी। अब ये जो हमारा जो कोलाइडल है, ये मान लीजिए इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। और इसमें सॉल्यूशन में कौन से नेगेटिव आयंस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट हैं। इन नेगेटिव आयंस को हमें क्या कराना है, मूव कराना है। इसका क्या तरीका है, हम यहाँ एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे और इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज देंगे। पॉजिटिव चार्ज देने के कारण ये जो आयंस हैं, ये नेगेटिव आयंस, ये कहाँ पर मूव करेंगे, देखिए मूव ये पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, इसके कारण अब ये तेजी से मूव करेंगे। तो डायलिसिस की बजाय इलेक्ट्रोडायलिसिस में स्पीड ऑफ प्यूरिफिकेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस के बाद हम आते हैं तीसरा जो हमारा वर्ड है, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ नहीं करना है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सबसे पहले मान लीजिए हमने, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है। कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारा भी कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें अलग अलग आपका क्या है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों प्रेजेंट है। हम इसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू, किसके थ्रू, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो जिससे आपका इम्प्योर डिस्पर्शन मीडियम, इम्प्योर डिस्पर्शन मीडियम क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और ऊपर आपका केवल क्या बचा रह जाएगा, ऊपर आपका केवल डिस्पर्स्ड फेज बची रह जाएगी। ठीक है, अब इस डिस्पर्स्ड फेज को हम क्या रखेंगे, पहले से प्योर, ये हमारे पास पहले से प्योर मीडियम है, इस प्योर मीडियम में लेकर के हम इसको क्या करा देंगे, मिला देंगे। तो ये पहले से हमारे पास क्या रखा हुआ था, प्योर डिस्पर्स्ड मीडियम रखा हुआ था, इसमें हम इसको मिला देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमने क्या किया है, हमने हमारे पास जो इम्प्योर मटेरियल बना हुआ था, उस इम्प्योर मटेरियल को अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू क्या कर दिया, फिल्टर किया। तो हमारा ऊपर बच गया क्या, कोलाइडल फेज, और नीचे आ गया इम्प्योर डिस्पर्सन मीडियम। अब इस कोलाइडल फेज को जो हमारे पास प्योर है, इसको हमने पहले से रखे हुए प्योर डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, प्योर कोलाइड्स मिल गया। तो इस तरीके की ये तीन मेथड्स हम जनरली तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज डायलिसिस। डायलिसिस जो है वो ऑस्मोसिस के कंसेप्ट पर या डिफ्यूजन के कंसेप्ट पर बेस्ड है। इलेक्ट्रोडायलिसिस वही है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी क्या, प्यूरिफिकेशन मेथड्स। अब प्यूरिफिकेशन मेथड्स के बाद